सो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी का मतलब क्या होता है? ये स्टडी हम करेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कि वी लुक एट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन प्लांट पार्ट्स एंड वी ऑल्सो लुक आफ्टर देयर अरेंजमेंट एंड पैटर्न। देखो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हम उनके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे जो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि उनका अरेंजमेंट क्या है और उनका पैटर्न क्या है और उनकी एडेप्टेशन क्या है, मतलब कि वो किस में इवॉल्व हो गए हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है सर? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब तो एंजियोस्पर्म्स ही होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स ही हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर फ्रूट प्रेजेंट होता है और जो डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब देखो, अडेप्टेशन की कैसी बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक बर्ड है, अब वो बर्ड आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एक थॉर्न में, ठीक है। तो ड्यू टू एडेप्टेशन एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी चेंजेस, उनकी एडेप्टेशन के कारण एनाटमी और मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। डन। अब बाय रीडिंग एनाटमी वी कैन फाइंड आउट सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस बिटवीन। हम एनाटमी को पढ़ने के बाद डिफरेंसेस बता पाएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट में, मोनोकॉट और डाइकॉट की स्टेम में, मोनोकॉट और डाइकॉट की लीफ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या एक प्लांट ग्रो कैसे करता है, एक प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है। तो मान लो मेरे पास सॉइल है, सॉइल में मैंने एक बीज डाल दिया, अब वो जो बीज है, अब वो जो सीड है, वो हल्के हल्के से उसमें से प्लूम्यूल और रेडिकल ग्रो करेंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद प्लूम्यूल और ऊपर जाके बना देगा आपकी एक स्टेम, और उस स्टेम के अगर एपेक्स पे तुम देखो तो कुछ टिश्यू तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे, वो टिश्यू का नाम है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये नए नए सेल्स ऐड करेंगे शूट को, और अच्छा, नए नए सेल्स ऐड कहाँ पे करेंगे? ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ? यार हवा में थोड़ी करेंगे ऊपर की तरफ, तो शूट में जो सेल्स ऐड होंगे वो डाउनवर्ड ऐड होंगे, ठीक है। अब मैं रूट की बात करूँ तो रूट में वो रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू उनकी रूट बना देगा। और अब मैं तुमसे पूछूँ, वो रूट में जो सेल्स ऐड होने वाले हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो करेगा वो डाउनवर्ड करेगा या अपवर्ड करेगा? भाई डाउनवर्ड कहाँ करेगा? हवा में थोड़ी करेगा, मिट्टी के अंदर एकदम से थोड़ी कर देगा, है ना। तो अपवर्ड करेगा, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए। डन। अब बात करते हैं एक्सिलरी बड की। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, तो जब ये ग्रो करता रहता है, ये पीछे कुछ सेल्स छोड़ देता है अपनी, और उन सेल्स को हम एक्सिलरी वो सेल्स जो है वो आगे जाके एक्सिलरी बड बना लेती हैं, और वो एक्सिलरी बड आगे जाके या तो ब्रांच बना लेगा या तो फ्लावर बना देगा। डन। यस सर। अब नोट करने वाली बात क्या है, व्हेन शूट ग्रोज, जब शूट ग्रो करती है तो कुछ सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं और बना देती हैं एक्सिलरी बड, जो कि फर्दर राइज करता है ब्रांचेस को। ये समझ चुके हैं हम, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती कैसे है। तो देखो, मेरे पास मान लो एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, उनका फंक्शन क्या है? मैंने बोला कि उनका फंक्शन है कि डिवाइड करना कॉन्टीन्यूसली और नई नई सेल्स को ऐड करते जाना प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये होती कैसे है मेरिस्टेमेटिक सेल? तो ये स्मॉल सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनका बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। सर बड़ा सा न्यूक्लियस क्यों है? अगर बड़ा न्यूक्लियस होगा तो कंट्रोल ज़्यादा मिल पाएगा, ओके। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी थिन होती हैं, और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में, और इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी डेंस होता है। नाउ अगर मैं बात करूँ, मान लो मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड कर दिया, अब उसने 2 सेल में डिवाइड करा है, उन 2 सेल में से जो एक सेल है वो तो आगे जाके परमानेंट बन जाएगी, लेकिन जो उसमें से दूसरी वाली सेल है वो वापस आ जाती है और मेरिस्टेमेटिक सेल ही बन जाती है। मतलब इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ रीजनरेशन या सेल्फ परपेचुएशन की टेक्निक। डन। अब जैसे मान लो जो सेल परमानेंट बन गई, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो फाइबर बन गई, और फाइबर के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। वो लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, पतला होता है, लंबा होता है, ठीक है, थिन विद टेपर्ड एंड, और जो इसके एंड्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, टेपर्ड होते हैं, और परमानेंट सेल होता है हमारा फाइबर। ये अपनी लॉस्ट कर देगा कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, और डू नॉट यूजुअली डिवाइड, यूजुअली ये डिवाइड नहीं करता है, यूजुअली, ठीक है। अब मैं प्लांट टिश्यू की बात करता हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, तुम बोलोगे
इस ग्रुप ऑफ सेल्स जो कॉमन होता है ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर में। तो तुम्हारी ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनका स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम होगा। उनका स्ट्रक्चर सेम हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी सिमिलर। अब जैसे कि जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम नहीं है उसका एग्जांपल है जाइलम। जाइलम में 4 चीज़ें आती हैं, 4 टाइप की सेल्स आती है, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इन चारों सेल्स में चारों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन वो बनाती एक ही टिश्यू है, ठीक है। और जहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलर है उसका एग्जांपल है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक सिंपल टिश्यू है और इसकी सेल्स आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है। मतलब कि आइसो का मतलब होता है सेम और डायमेट्रिक मतलब कि डायमीटर। डायमीटर में सेम है, सब गोल मटोल है, ठीक है। डायमीटर है डायमेंशन। अब मैं फंक्शन की बात करूँ तो यूजुअली वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑरिजिन की बात करूँ तो टिश्यू ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम एंड दैट ऑफ शूट अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट कर रहा है रूट एपिकल मेरिस्टम से और शूट कर रहा है शूट एपिकल मेरिस्टम से, बस। और जाइलम में सुन लो कौन सी 4 टाइप की होती हैं, ट्रकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। डन हो गया। चलो अब हम प्लांट टिश्यूज़ की थोड़ी और बात कर लेते हैं। देखो प्लांट टिश्यू का अगर मैं डिवीजन करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेबिलिटी पे, मतलब कि वो कैसे कौन डिवाइड कर सकता है और कौन नहीं, तो 2 टाइप में आ जाते हैं वो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की और परमानेंट टिश्यू अपनी कैपेबिलिटी लॉस्ट कर देता है डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम मतलब 1 डिग्री मेरिस्टम, ये सबसे पहले प्लांट की लाइफ में आता है, अपीयर फर्स्ट इन प्लांट लाइफ। ये प्लांट की जो लेंथ है उसे इंक्रीज़ करता है। और इसमें भी अब 2 आते हैं, एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मतलब जो एपेक्स है, मतलब टिप पे है, जो कि है रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम। और अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की, तो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब बीच में, और कैलरी का मतलब होता है मैच्योर टिश्यू, मतलब कि ऐसा मेरिस्टम जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और इसका एग्जांपल है ग्रासेस। ग्रासेस में होता है, अभी हम बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है आगे। अब सेकेंडरी मेरिस्टम की अगर बात करें तो ये बाद में आता है प्लांट की ज़िंदगी में, मतलब अपीयर लेटर। और सेकेंडरी मेरिस्टम इसे हम लेटरल मेरिस्टम भी बोलते हैं, और ये इंक्रीज़ करता है उसकी गर्थ को, मतलब कि लेटरल ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। कैम्बियम की बात करूँ तो वास्कुलर कैम्बियम एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी मेरिस्टम में, और वास्कुलर कैम्बियम, इंटर या इंट्राफास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम को हम फेलोजेन भी बोल सकते हैं। नोट करने वाली बात ज़रा ध्यान से सुनना, सेकेंडरी ग्रोथ केवल और केवल डाइकॉट्स में देखने को मिलती है और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, लेकिन सारे जिम्नोस्पर्म में नहीं, केवल एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म में ही, ठीक है। सारे और मोनोकॉट में नहीं देखने को मिलती। अब मैं बात करता हूँ परमानेंट टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो गई। परमानेंट टिश्यू ये अपनी कैपेबिलिटी को लॉस कर चुका है डिवीजन की, और इसके 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक ही टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक टाइप से ज़्यादा टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो एग्जाम्पल है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में आते हैं 4, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और फ्लोएम में भी आते हैं 4, फ्लोएम कंपेनियन सेल, सीफ ट्यूब और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। देखो पेरेन्काइमा फाइबर सही में, बस जाइलम में आता है ट्रैकीड और वेसल, और फ्लोएम में आता है कंपेनियन सेल और सीफ ट्यूब। नाउ मैं बात करता हूँ इंटरकैलरी मेरिस्टम की। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जैसे कि मान लो ग्रास हमने ले ली, अब मान लो एक ग्रेजिंग हर्बीवोर आया और वो मेरी ग्रास को खा गया, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम को खा गया, तो जो पैचेस है इंटरकैलरी मेरिस्टम के वो तो यहाँ पे हैं ही। अब क्या होगा, जैसे वो आधी घास को खा गया हर्बीवोर, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम को खा भी गया, तो अब यहाँ पे वापस से इस ग्रास को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम विल रीजनरेट लॉस्ट पार्ट्स ऑफ ग्रास, और इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, जो कि प्राइमरी मेरिस्टम है, और जो लॉस्ट पार्ट्स हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। डन। और यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर 1 है वो डन हो चुका है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।